सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। तो मसल ग्रोथ एंड ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो आपका बॉडी में है मसल्स एंड ये सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आप अपना मसल्स के ऊपर लोड नहीं डालेंगे तो मसल्स का ग्रोथ नहीं होगा। जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं एंड उनका बॉडी मूवमेंट कम है, मसल्स को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो उनका मसल ग्रोथ नहीं होगा। मे बी आपका वेट ज्यादा है, आपका वेट है 80-85 एंड आप सोच रहे कि आपका बॉडी में ढेर सारा मसल्स है, तो वो मसल नहीं है, वो आपका बॉडी फैट है। आप अपना स्किन को पकड़ के देखो कि आपका स्किन कितना मोटा है, अपना पेट को पकड़ के देखो, अपना हाथ, अपना शोल्डर, अपना चेस्ट, अपना थाइज, अपना लोअर बैक, इन एरियाज का स्किन को आप पकड़ के देखो कि स्किन कितना मोटा पकड़ा रहा है। स्किन जितना पतला रहेगा आपका बॉडी में फैट उतना कम है। तो मसल ग्रोथ कैसे होता है? आपका मसल्स के ऊपर लोड पड़ना चाहिए। जो लोग जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, वजन उठाते हैं, तो मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिससे क्या होता है, मसल ग्रोथ होता है। ठीक है, अगर आप घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल पुशअप्स कर रहे हैं, आप पुलअप्स कर रहे हैं, लंजेस, स्क्वाट्स, या बहुत लोग कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करते हैं, तो उनका क्या होता है, मसल ग्रोथ होता है। तो मसल ग्रोथ एंड ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है? ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी मतलब क्या है? ग्रोथ प्लेट में क्या हलचल चल रहा है? तो अगर आपका मसल ग्रोथ हो रहा है तो आपका ग्रोथ प्लेट के वहां पर क्या होगा? बहुत लोगों को लगता है कि अगर मसल ग्रोथ होगा तो फिर हाइट रुक जाएगा। तो यही चीज मैं क्लियर करूंगा। वीडियो छोटा सा होने वाला, वीडियो को एंड तक देखें एंड ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। आप टोटली मेरा गाइडेंस के अंदर रहेंगे एंड आपको ट्रेनिंग प्लान दिया जाएगा जिसमें आपका डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान रहेगा। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, मतलब आप अपने घर बैठे मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। एंड सबसे बड़ा फायदा है कि आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो एंड मिस्टेक्स करने का गुंजाइश नहीं आता। नहीं तो आप लोग वीडियो देखते हैं फिर उल्टा सीधा चीज करते हैं। ठीक है, अगर आप सही ट्रैक पे नहीं है, तो अगर आप ट्रैक पे आना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। एंड दिस इज नॉट एट ऑल फ्री ट्रेनिंग, दिस इज पेड ट्रेनिंग। ठीक है, तो मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। हाइट बढ़ाने के लिए कुछ चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फैक्टर है कि आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद है हार्मोनल बैलेंस, उसके बाद है आपका बोन डेंसिटी, आपका स्लीप, आपका बॉडी रिकवरी, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन। ठीक है, ये सब मैटर करता है कि आपका ग्रोथ कितना होगा। हर किसी का हाइट कहां तक बढ़ता है? मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट तक। ठीक है, लेकिन 99% लोग जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनका लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम रहता है। तो जब आप वेट उठाते हैं या मसल ग्रोथ करवा रहे हैं, आपका मसल्स का ग्रोथ हो रहा है, तो आपका बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये भी चीज जानना बहुत जरूरी है। तो मसल ग्रोथ कैसे होगा? मसल्स के ऊपर लोड डालना होगा। ठीक है, तो जब आप मसल्स पे लोड डालते हैं, डायरेक्टली आपका बोन्स के ऊपर लोड आता है। ठीक है, उससे क्या होता है, नंबर 1 आपका बोन डेंसिटी बहुत इंक्रीज होता है। फिर बोन मिनरलाइजेशन ये इंप्रूव होता है। बोन मिनरलाइजेशन क्या होता है? बोन में प्रेजेंट रहता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, मैंगनीज। तो ये सब चीज क्या है, जितना भी आपका मिनरल्स है ये प्रॉपरली जाता है, एब्जॉर्ब होता है आपके बोन्स में, तब जाके आपका बोन्स हार्ड होता है, आपका बोन्स का शेप, साइज, लेंथ इंप्रूव होता है। एंड बोन्स का जब लेंथ बढ़ेगा मतलब आपका हाइट बढ़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप मसल्स के ऊपर लोड नहीं देंगे तो आपका जो बोन डेंसिटी रहता है, आपका बोन्स का शेप, साइज, लेंथ सब घटता है, जो आपका हाइट ग्रोथ को इफेक्ट करता है। तो हम लोग अपना मसल्स के ऊपर लोड किस तरीके से दे सकते हैं? जैसे कि स्प्रिंटिंग करने से आप मेनली अपना लेग मसल्स के ऊपर लोड डाल रहे हैं। अगर आप ट्री क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आपका लोअर बॉडी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, साथ ही साथ आपका अपर बॉडी इन्वॉल्व होता है। तो आप अपने मसल्स के ऊपर लोड बहुत तरीके से दे सकते हैं। सपोज आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, एंड आपका 2 हाथ में 2 बड़ा बड़ा थैला है, तो आप वजन उठा रहे हैं। आप स्कूल जाते हैं तो आप अपना बैग में वेट डाल कर लेके जाते हैं। तो अगर आप अच्छा ग्रोथ पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करो। साथ ही साथ आप अगर जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आप सही तरीके से मसल्स के ऊपर लोड डाल पाएंगे एंड आपका ग्रोथ अच्छे तरीके से होगा। आप हफ्ता में 1 दिन बैग उठा रहे हो, उससे कुछ ना होगा। ठीक है, जो चीज आप कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये आपका पार्ट होना चाहिए। जैसे कि आपको डेली पढ़ना है, खाना खाना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, उसी तरीके से आपका लाइफस्टाइल का ये पार्ट होना चाहिए। डेली आपको 1 घंटा
या मिनिमम आधा घंटा बॉडी वेट ट्रेनिंग में देना है। जब आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करेंगे या जिम जाकर लोड उठाएंगे तो आपका मसल्स के ऊपर लोड पड़ेगा, जो आपका बोन डेंसिटी बढ़ाएगा, बोन मिनरलाइजेशन इंप्रूव करेगा, बोन का शेप साइज इंप्रूव होगा, ठीक है, जो हाइट ग्रोथ को बहुत बेहतर करता है। उसके साथ साथ जब आप अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं तो क्या होता है, आपका HGH बढ़ता है बाय 400%, 400% आपका HGH बढ़ता है। अगर ये अभी 2 है तो वो 8 हो जाएगा मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अभी 2 है तो 8 हो जाएगा। अगर अभी वो 100 है तो वो 400 होगा, मतलब 4 गुना वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहता हूं कि वजन उठाओ। लेकिन यहां पे आप लोग एक मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग जिम जाते हैं लेकिन फिर देखते हैं कि यार वो बंदा इतना वेट उठा रहा है, मैं उससे ज्यादा उठाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। मे बी वो 10 साल से वेट लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, एंड आपका गए हुए बस 1 से 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ। आप खुद को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, आपको भी टाइम देना होगा। ग्रेजुअली आप लाइट वेट से स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप फॉर्म को सीखिए, टेक्निक को सीखिए, आस्ते 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 आप वजन उठाओ। हद से ज्यादा वेट अगर उठाएंगे तो वो आपका ग्रोथ प्लेट को खराब कर सकता है, जिससे आपका हाइट उठ सकता है, ठीक है। आप उतना ही वेट उठाओ जिससे आप स्टार्टिंग में 15 से 20 रेप्स लगा पाओ। एंड जब आप प्रॉपर टेक्निक सीख जाएंगे कि हाँ मैं प्रॉपर टेक्निक से कर पा रहा हूं, तो आप वजन को उठाओ एंड उतना ही वजन उठाओ जिससे आप 8 से 12 रेप्स कर पाएंगे विद प्रॉपर टेक्निक। अगर फॉर्म खराब हो रहा है, वेट को हल्का करो, ठीक है। एंड अगर वेट बहुत ज्यादा हल्का है तो पहले 2.5 किलो बढ़ाओ, फिर और 2.5 किलो। इस तरीके से वजन बढ़ाया जाता है। डायरेक्टली जिम में जाके आपको 50 किलो नहीं उठाना है, उससे आपका स्पाइनल कॉर्ड चल जाएगा, आपका नी चल जाएगा, आपका जो ग्रोथ प्लेट्स है वो खराब हो जाएगा। एंड जो लोग मसल्स को ट्रेन करते हैं वो इनडायरेक्टली अपना डाइट पे भी फोकस करते हैं। आपका बॉडी ग्रोथ के लिए, हाइट ग्रोथ के लिए आपका डाइट बहुत तगड़ा होना चाहिए। एंड आप जिम जाओ, देखना वहां पर 99% बच्चा यार डाइट पे फोकस करता है। तो जब आप उस माहौल में रहेंगे, ठीक है, तो आप भी अच्छा डाइट लेना स्टार्ट करेंगे, हाई इन प्रोटीन। आप फल सब्जी ज्यादा खाना स्टार्ट करेंगे, दूध पिएंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम आप खाना खाएंगे, आप हर 3 घंटे में खाना खाएंगे। आप कैलकुलेट करने लगेंगे कि मैं कितना प्रोटीन खा रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। फिर जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो पिछला वीक मैंने क्या किया था, इस वीक में कुछ इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर पिछले वीक जैसे आप लिफ्ट कर रहे हैं तो फिर आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि मेरा लिफ्ट बढ़ क्यों नहीं रहा है, मेरा इंप्रूवमेंट हो क्यों नहीं रहा है। फिर आप डाइट पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। तो जब आप एक कंपटीशन, एक माहौल में रहते हो ना, तो फिर आप अपने बॉडी को पुश करते हैं। एंड ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपना ग्रोइंग फेज में रहते हो, ठीक है। जब आप अपना ग्रोइंग फेज में रहेंगे तो आप ये सब करो। एंड ग्रोइंग फेज हाइट किस एज तक बढ़ता है, टिल 25 यू कैन इंक्रीज योर हाइट। लेकिन यार 20 साल के बाद ये स्लो डाउन होता है, आस्ते आस्ते होता है। तो जिनके पास पेशेंस है वही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 22-23 साल हो गया है एंड आप सोच रहे हैं कि 2 महीना में, 3 महीना में मेरा हाइट बढ़ जाएगा। नो, यू हैव टू गिव टाइम। आप 1 से 2 साल दो, आस्ते आस्ते सेंटीमीटर करके आपका हाइट बढ़ेगा, ठीक है। एंड जब आपका मसल ग्रोथ होगा तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब स्ट्रेंथ बढ़ता है आप वैरायटीज ऑफ एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। सपोज आपको योगा करने का मन है, ठीक है, एंड योगा में ऐसा बहुत सारा एक्सरसाइजेस है जहां पर आपको स्ट्रेंथ चाहिए एंड विदाउट स्ट्रेंथ आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आप मसल ग्रोथ पे फोकस करते हो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है एंड आस्ते आस्ते आप और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर पाते हैं जो आपका हाइट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जब आप मसल ग्रोथ पे फोकस करते हैं तो आपका जो ग्रोथ प्लेट्स है इसका एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड ये न्यू बोन सेल्स बनाता है। बिकॉज जो जो चीज चाहिए आपका ग्रोथ के लिए आप वो हर चीज कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होता है एंड ये सारा चीज आपका ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ये सब चीज खराब रहेगा तो आपका जो ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी है वो डाउन हो जाता है। आपका स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। जब आप सोते हो उसी टाइम आपका हाइट बढ़ता है एंड जब आप मसल ग्रोथ पे फोकस करेंगे, आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा, तब आपका ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी भी इंप्रूव होगा। साथ ही साथ क्या होता है जानते हैं, बहुत लोगों का बॉडी वीक रहता है, ठीक है, तो कभी इसको सर्दी होता है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो प्रॉब्लम, किसी को थायराइड का इशू तो कोई और इशू, तो आपका बॉडी उस चीज से फाइट करता होता है, ठीक है। बट
उस टाइम आपका बॉडी हाइट ग्रोथ पे कैसे फोकस करेगा? तो आपका बॉडी तो दूसरे किसी चीज से लड़ रहा है, तो उसका मेन प्रायोरिटी है कि बीमारी को हटाना, बीमारी से लड़ना है। हाइट ग्रोथ अगर नहीं होगा तो चलेगा। अगर आपका हाइट शॉर्ट रह रहा है तो बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमारी आपका बॉडी में घुसेगा, कुछ उल्टा सीधा चीज हो रहा है, तो बॉडी उससे लड़ेगा, बिकॉज वो आपके सर्वाइवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो आपका ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी को ना स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपका हाइट नहीं बढ़ता है, टाइम पर आपका हाइट एक्सेलरेट नहीं करता है, जिससे क्या होता है बाद में आपका इशू होता है कि सर मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है। एंड ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जब आप मसल ग्रोथ पे फोकस करते हैं, आपका फैट लॉस होता है। अगर आपका बॉडी में फैट ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है जानते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, साथ ही साथ जब आप मसल ग्रोथ पे फोकस करेंगे, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आपका बॉडी गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो आपका ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है एंड स्ट्रेस हार्मोन को बहुत ज़्यादा ही डाउन करता है। सो इसका मतलब यह है कि जब आप मसल ग्रोथ पे फोकस करते हैं, आपका पूरा बॉडी बैलेंस होता है। ठीक है, एंड आपका बॉडी एक बहुत ही अच्छा स्टेट में रहता है, जहां पर आपका ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपका हाइट ग्रोथ होता है एंड आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को इजीली अचीव कर पाते हैं। एंड इसीलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 188 सेंटीमीटर आपको अपना मसल्स को ट्रेन करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाता है, जो आपका ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी को बढ़ाता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर मसल्स। ये इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, आपका हार्ट पे भी काम करता है, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अच्छा करता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। एंड जो लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, आप उनको देखो यार, ठीक है, कि वो वीक हो जाता है एंड उनका बोन लॉस होता है। मसल लॉस तो होता ही छोड़ो, ठीक है, बोन लॉस भी होता है, जिसके वजह से उनका बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ पाता है, हाइट नहीं बढ़ पाता है, एंड इसीलिए वो वीक लगते हैं एंड बॉडी में ताकत भी कम रहता है, एंड साथ ही साथ अंदर में भी ताकत कम रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।